वेलकम टू MBR के ब्लॉग्स। और जो पिछले जो 3 वीडियोस में आपने जो मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है उसके वजह से वापस से जोश और मोटिवेशन आ चुका है ब्लॉगिंग करने के लिए। और पता नहीं यार, आज हॉस्टल की याद अचानक बहुत आने लग गए मुझे। हॉस्टल की जो मेरी यादें थी अब तक सब यादें दिमाग में फ्लैशबैक जैसी घूम रही है। तो हॉस्टल में बहुत कांड किया हम लोग ने। हॉस्टल में जो मस्ती करते थे ना, शुभम, दर्शन में, मराठे, सिद्धेश, अलग ही मजा था वो। हॉस्टल की तो ना यार, हॉस्टल की तो बात ही निराली है। मतलब मैं तो बोलता हूँ हर एक इंसान को कम से कम जिंदगी में एक बार है ना हॉस्टल में रहना चाहिए। अलग ही मजा आता है, अलग ही लोग रहते हैं, अलग ही बातें होती है, मजा आता है, बहुत मजा आता है। आप सुनोगे हॉस्टल में क्या क्या होता है। तो हॉस्टल में कैसा है ना भाई लोग कि आपको सबसे पहले उठने के बाद है ना लाइन लगाना पड़ता है गर्म पानी के लिए। अगर आपको गर्म पानी से नहाने का है तो मुझे तो पहले सबसे पहले पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ सीन होता है। मुझे तो कुछ पहले पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ सीन होता है। तो मैं आराम से उठा और जैसे दरवाज़ा खोला, देख रहा तो बाहर लंबी लाइन ना हॉस्टल में गर्म पानी के लिए। और यार फिर इतना कंटाला आया था पहले दिन तो ना। फिर मुझे पता चला कि जल्दी भी उठना पड़ता है, ऐसा भी लाइन का भी सीन है। तो फिर मैं अगले दिन जल्दी उठा और फिर लाइन लगा के गर्म पानी में नहाया। गीजर में दम ही नहीं है, वो सिर्फ 2 लोगों को पानी देगा फिर ठंडा हो जाता है। फिर वापस से 10 मिनट के बाद वापस से 2 लोगों को पानी देगा फिर ठंडा पड़ जाता है साला। अभी एक काम करते हैं, आप तो घर देख के 4 दीवारों के अंदर आपको कंटाला आ गया रहेगा। आपको जरा टेरेस की शेयर कर सकता हूँ। चलो तो ये है हमारा टेरेस, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं कहा था ना कि हॉस्टल में नहाने का तो हो गया था। फिर आता है नहाने के बाद हम लोग का कॉलेज विलेज हो गया और हो गई दोपहर और हो गया खाने का टाइम। खाने के टाइम में गया मेस में, जिसके नाम में ही मेस है। इतना गंदा खाना था ना, मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने मेस लगाई थी ना, इतना गंदा खाना, मतलब ऐसा खाने को नहीं बोल रहा हूँ, पर वो लोग जो मतलब आप दाल देखोगे ना एकदम पानी नहा लोगे आप उससे। एग्जाम के टाइम पे भी है ना, एग्जाम के टाइम पे किसी के पास नोट्स तो होते नहीं हॉस्टल में, और है ना फिर इधर से उधर बच्चे लोग भागेंगे इसके पास उसके पास नोट्स लेने के लिए। और कोई बोल देगा भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग वही पढ़ने लग जाएंगे। और फिर एक बार तो क्या हुआ ना, हम लोग सर के पास चले गए। जो हॉस्टल में सर रहते हैं ना, हम लोग के नीचे ही रहते हैं। तो हम लोग को है ना एक FM या तो कौन सा तो सब्जेक्ट था, तो फ्लूइड मैकेनिक्स था शायद से। और है ना हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, और वो कैसे उतना भी पाठ कर लेंगे ना तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो फिर हम लोग ने फटाफट सर को कॉल किया और सर को बोला सर प्लीज़ हम लोग को ये आ नहीं रहा है, तो आ जाए क्या आपके पास सीखने के लिए, आप सिखा दो ना प्लीज़। तो सर बोले हाँ आ जाओ। तो फिर सर के पास गए, सर ने सिखाया वगैरह। और ये सब कभी हुआ पता है रात के 12 बजे एग्जाम के 1 दिन पहले। तो अभी कैसे एक दूसरी मेस तो मिल चुकी है मुझे, नई मेस मिल चुकी है, सावंत मेस करके। बहुत अच्छी आंटी काकी लव यू, तुम्हाला मिस करतो है, तुमची बिर्याणी पण मिस करतो है। मतलब ये ना आंटी मतलब मेरी दूसरी माँ जैसी हो गई है अभी। बहुत मेरा ख्याल रखती है, बहुत हम दोनों का जो रिलेशन है ना अलग ही है एकदम, माँ बेटे का। मतलब ये वो मेरी दूसरी माँ है। लोगों को जरा एक अलग ही व्यू देता हूँ।
तो बस वही है यार, मतलब घर वालों से दूर, एक अलग ही दुनिया, अलग ही बातें, अलग ही दोस्त, सब नए दोस्त। बहुत कुछ सीखने मिला मुझे हॉस्टल में एक्चुअली। मतलब है ना, पहले मैं बहुत रो रहा था कि मेरा इतना एडमिशन दूर क्यों हुआ, हॉस्टल में रहना पड़ेगा। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए ना, वैसे वैसे मैं इंडिपेंडेंट होते गया। लोग के बिना भी हम लोग को रहना आना चाहिए। किसी से इतना भी मत लगाओ रखो कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो बस यही है, अगर आप घर में ही बैठे रहोगे ना माँ बाप के साथ, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो एक होते हैं वो जो सुधरेंगे और दूसरे होते हैं जो कभी नहीं सुधरेंगे। उसमें से सेकंड नंबर वाले हम हैं। जो कौन? मैं और मेरा रूममेट। एग्जाम रहता है 11 बजे का, तो आप कितने बजे निकलोगे? नॉर्मल इंसान कितना बजे निकलेगा? 10:30 बजे, या तो 10:45 को। इधर ही बाजू में कॉलेज है ना, तो 10:45 को तो निकलोगे। मैं और मेरा रूममेट कितने बजे निकलते रहेंगे पता है? गेस करो। 5 मिनट पहले 10:55 को जाने को कॉलेज तक लगता है कितना? बराबर 6 मिनट लगता है। हम लोग ने पूरा कैलकुलेट करके रखा था। तो हम लोग बराबर 10:55 को निकलते, भागते 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 जाएंगे हमेशा। कोई भी सेम हो, कितना भी सेम हो गया, 1 2 3 4 3 सेम हो गया, वही है, हर सेम में वही है। तो स्टोर वाला भी हम लोग को अभी सुनाने लग गया ना। तो कैसा है, ये हमारा हॉस्टल है, ये बीच में ग्राउंड आता है, और फिर इधर स्टोर वाला है, और फिर इधर कॉलेज है। तो साला स्टोर वाला भी सुनाने लग गया हम लोग को, तुम लोग साला नहीं सुधरोगे। वो स्टोर में से चिल्लाएगा, अरे कभी तो जल्दी जाओ। उसको हम लोग ऐसे ऐसा करते और फिर भाग जाते आगे। फिर वापिस से उसके पास ही आते, क्यों? क्योंकि रूम में पेन भूल गए। अरे यार, वो भी फिर उसका एक स्माइल आता है। आ गए ना मेरे पास। और बचे सर हमारे, तो क्या होता है, स्टोर जैसे पास किया, पेन लिया स्टोर वाले के पास से और गए कॉलेज के अंदर। सर ऐसे खड़े ना, महादेव कदम, दिस इज लास्ट वार्निंग, अगली बार से लूंगा नहीं। बेचारे सर पिछले 3 सेम से मेरे को बोलते आ रहे, और मैं निर्लज्ज जैसा हर सेम में लेट ही जाता हूँ। पर वो सर बहुत अच्छे, दिल के बहुत अच्छे वो सर, और उनके साथ भी एक अलग ही दोस्ती हो गई है। लव यू सर, आपको भी मिस कर रहा हूँ। वैसे वो सर का नाम जागुष्ट सर है। सर अगर आप देख रहे हैं ना वीडियो, आपको बहुत बहुत प्यार। अब नीचे जाते, 8:30 बज चुके। हमारे कॉलेज, मतलब हमारे कॉलेज बोल रहा हूँ, हमारे टेरेस का टाइमिंग 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक लगी है। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ना जल्दी आया था उठ के ऊपर। अब घर पे रह के बाकी का शूटिंग करते हैं। बैटरी भी 10% ही है। और आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। तो कैसा है गाइस, हॉस्टल में ना 2 दुनिया रहती है, एक साधारण दुनिया और एक दूसरी दुनिया। तो साधारण दुनिया में कैसा रहता है, सब लोग ज़मीन पे रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं। और दूसरी दुनिया में कैसे लोग हवे में रहते हैं, और सब कुछ स्लोली दिखता है उन लोग को। दूसरी दुनिया तो आप समझ ही गए रहेंगे, उतने तो समझदार हो ही। समझ गए ना? वही, मतलब मैं तो दूसरी दुनिया का नहीं हूँ, मैं तो पहली दुनिया का ही हूँ। तो जरा आपको हॉस्टल के बारे में बताता हूँ, मेरी शुरुआत कैसे हुई। तो कैसे हुआ कि डिप्लोमा में पास आउट हुआ 75% एग्रीगेट्स के साथ, और 3 ऑनलाइन एडमिशन के कैप राउंड रहते हैं, तो मुझे तीनों में भी एडमिशन नहीं मिला। और इधर ही मेरे बाजू में 2 सिग्नल छोड़ के एक कॉलेज है LR तिवारी, और उधर मुझे एडमिशन मिल रहा था। कितना? 5 लाख डोनेशन देके, फी अलग 1-1 लाख रुपया हर एक साल का, 3 साल का। तो मतलब कितना हुआ? 8 लाख। पापा मेरे ठहरे बेचारे लैब असिस्टेंट, इतना सारा पैसा लाते कहाँ से? तो फिर भी मैं पापा को जबरदस्ती बोल रहा था कि पापा डोनेशन भरते, मुझे नहीं पता, आप डोनेशन भरो, मुझे एडमिशन चाहिए, नहीं तो मेरा साल वेस्ट हो जाएगा। पर बेचारे पापा इतने लाते कहाँ से पैसा, इतना सारा पैसा, 8 लाख रुपया। तो पापा ने 3 लाख मेरे डिप्लोमा के टाइम फी भरा था, और अभी डिग्री के टाइम भी और 3 लाख, और डोनेशन 5 लाख, मतलब इम्पॉसिबल था। तो क्या हुआ, मेरे दादाजी के पहचान की वजह से मुझे ऑफलाइन एडमिशन मिला राजेंद्र माने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और वो कॉलेज है रत्नागिरी में। तो मतलब मुझे हॉस्टल में रहना पड़ेगा दूर जाके घर से। पहले मैं कभी दूर रहा नहीं था, और ना ही मैं तैयार था रहने के लिए। पर मेरा एक दोस्त है साइन बेग करके, और उसका एडमिशन हुआ, कौन सा कॉलेज था वो, नागपुर में कोई तो एक कॉलेज है, उसको एरोनॉटिकल के उधर मिल गया एडमिशन। तो मैं बोला साला ये रह सकता है, ये भी तो मेरे जितना ही है, ये भी पहले कभी रहा नहीं है, तो ये रह सकता तो मैं क्यों नहीं रह सकता। तो ऐसा मैं तैयार हो गया हॉस्टल में रहने के लिए, और हम लोग चले गए वहाँ पे कॉलेज में। फी भी भरा, हॉस्टल का भी फी भरा, एकदम मेस में खाना पीना खाया। तभी है ना कुछ तो फंक्शन था, तो है ना मेस में एकदम मस्त खाना बना था, मस्त। तो फंक्शन था ना वहाँ पे, सब टीचर्स वगैरह सब आने वाले थे, इसलिए मैं मस्त एकदम फर्स्ट क्लास खाना बनाया था मेस वालों ने। हम लोग ने भी बोला साला इतना अच्छा खाना मिलता है मेस में,
और ये लोग भी खुश हो गए घर वाले कि अभी खाने का कोई टेंशन भी नहीं इधर। तो हो गया, खाना पीना खा लिया, राउंड भी मार लिया कॉलेज में। अब बाय 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 बोलने की बारी आ चुकी थी और पापा वॉशरूम जाके आए, ग्राउंड फ्लोर पे थे और मैं ऐसा फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी रहती है ना, तो मैं इधर खड़ा था और मतलब पापा जाने ही वाले थे, मैं बाय बाय बोलने के लिए इधर रुका था पापा को। और पापा आए वॉशरूम से, मेरे को देखे, हम दोनों ने आंखों में आके देखा और फिर है ना मतलब पापा इतना जोर जोर से रोने लग गए ना बच्चे जैसा, मतलब पूछो मत। मुझे अभी भी वो मतलब बहुत रोने को आता है, वो याद आती है ना मुझे कि मतलब पहले पापा और मेरा बिल्कुल भी नहीं जमता था, मतलब एकदम 36 का आंकड़ा था, एकदम हमेशा झगड़ा ही करते थे हम लोग दोनों एक दूसरे की मतलब हम दोनों का जमता ही नहीं था। और वो पापा ने जो रोए ना मेरे सामने, मतलब मैं अभी मेरे को अकेले रहना पड़ेगा, उसके वजह से बोल रहे थे मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए तेरे को यहाँ पे रहना पड़ रहा है, और पैसा होता तो मैं डोनेशन भर देता। तो मैं बोला पापा कुछ नहीं, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, गलती मेरी है, मुझे अच्छे परसेंटेज लाने चाहिए थे, मैं अगली बार अभी डिग्री में बहुत मेहनत करूंगा और आपको अभी कभी निराश नहीं करूंगा। तो हम दोनों का ये ऐसा मतलब वो जो था ना वो पॉइंट हम लोग का एकदम टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, मतलब इतना हम लोग का अभी रिलेशन अच्छा हो गया ना कि हम लोग अभी फ्रेंड्स हो चुके हैं, मतलब एकदम बहुत अच्छा रिलेशन हो, बता नहीं सकता मैं उसको। और फिर जैसे जैसे मतलब खुद के कपड़े खुद धोने पड़े हॉस्टल में, खुद के बर्तन खुद धोने पड़े, तो तभी जाके खाना खाने के बाद अपन मतलब प्लेट ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर खाना खाने के बाद मम्मी जब बर्तन धोती है ना तब कितना कंटाला आता है ना वो बर्तन धोने के लिए, वो मेरे को पता है। माँ की कदर तभी जाके मेरे को पता चली। तो है ना अपने अपने माँ बाप की इज्जत करो क्योंकि वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था कि जैसे बोलते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है जिंदगी में, तो एकदम परफेक्ट मुहावरा है वो कि मतलब मैं अकेले रहना सीख गया, अकेले बर्तन धोना, खुद का ध्यान कैसे रखते हैं अकेले जल्दी उठना, और लोगों के बाहर लोग कैसे रहते, लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए अपने को। यार तुम लोग सारे दोस्त लोग की भी याद आ रही है मुझे, दर्शन, शुभम, सिद्धेश, डेंगड़े, मराठे। मराठे से याद है आपको एक मस्त मजेदार मसालेदार किस्सा सुना था, रुको। चलो क्या हुआ था कि है ना मतलब एकदम हम लोग सब लोग एक रूम में दर्शन के रूम में जमा हुए थे और मस्ती एकदम फुल मस्ती कर रहे थे, खतरनाक वाली मस्ती। और हम लोग के पास रुमाल था, हम लोग खाना खा के थे और अगला दिन संडे था, तो हम लोग के पास रुमाल भी था। हम लोग एक दूसरे को ऐसा मारते ना वैसा मार रहे थे, एक दूसरे को मस्ती कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो क्या हुआ, मराठे ने ना बहुत सारा शीट्स लिया था, सबमिशन चालू था तभी, तो उसने ना बिजनेस करा था, तो इंजीनियरिंग में रहता है, इंजीनियर बच्चों को पता है, तो उसने ना बहुत सारा शीट्स लिया था, सबमिशन उसको एक दिन में करने का था बाकी सारे बच्चों का। तो बहुत टेंशन में था और तभी आईपीएल भी था शायद से, हाँ आईपीएल भी था, बराबर 1 साल हुआ ये बात को। तो है ना वो आरसीबी तभी हार रही थी और वो विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है, तो आरसीबी तभी हार भी रही थी। तो अभी ना उसका दिमाग पहले से ही बहुत गर्म था और उसको शीट भी था बनाने का, तो मतलब एकदम अलग ही दुनिया में था, अलग ही जोन में था, बहुत सारे टेंशन में था वो। तो आया रूम में, कुछ तो भूल गया था वो रूम में अपनी, तो वो दर्शन के साथ ही रहता है, तो दर्शन के रूम में आया और हम लोग तो पहले से ही ये कर रहे थे। तो क्या हुआ कि हम लोग शांत हो गए, ये पहले से मतलब ऐसा मतलब गर्म था ना, तो हम लोग शांत हो गए कि ये जाने के बाद वापस से मस्ती चालू करते हैं। तो हम लोग शांत हो गए, एक दूसरे को देखते रहने, एक दूसरे को देखते रहे तो एक दूसरे को हम लोग देख रहे थे कि कभी जाएगा और हम लोग वापस से मस्ती चालू करेंगे। तो क्या हुआ कि वो है ना आया रूम में और कपाट में कुछ तो भूल गया था, और हम लोग थे यहाँ पे, हम लोग बेड पे थे और कपाट यहाँ पे। तो आया रूम में और ये कपाट की तरफ ऐसा मुड़ा, तो इसकी पीठ हम लोग की तरफ थी, मेरे को इसकी पीठ खुली दिखी। और है ना इसका मतलब हॉस्टल में कोई ऐसा टी शर्ट वी शर्ट पहनता नहीं है, तो रात के टाइम पे सब लोग ऐसे ही रहते, ऊपर से नंगे रहते। तो आया और इसने टी शर्ट भी पहना हुआ नहीं था, तो मेरे आंख में क्या पता वो मस्ती आ गई, लिया रुमाल सट करके जो मारा है ना बेचारे को, ओ हो, जो बेचारे को लगा है, जो बेचारा गुस्से में आया है मेरे से, ओ हो, इतना लाल हो गया था उसका और बहुत गुस्से में आया था। क्या तो मस्ती चालू है, हाँ मजाक चालू है यहाँ पे, और बेचारा चला गया यार। सॉरी मराठे उसके लिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और ब्लॉग का एंड करने का समय आ चुका है। और अगर आपको ये मेरी हॉस्टल की यादें अच्छी लगी रहेंगी तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आप जब कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा भी लगता है। और अगर आपको और भी चाहिए रहेगा ना हॉस्टल के ऊपर मैं ब्लॉग्स बनाऊं, मेरी यादें शेयर करूं आपके साथ, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और प्लीज यार अगर ये मेरी थोड़ी
अगर आपको फिर से मेरी ये छोटी सी मेहनत अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज यार लाइक कर देना, शेअर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केअर, सबर केअर और भेटूया पुढच्या ब्लॉग मध्ये।